तो कल एक बहुत विशिष्ट महापर्व है, उस महापर्व पर त्रिवेणी स्नान आप अवश्य करें। और जिनका कल स्नान हो गया वो समझें अपने मन में कि कुंभ स्नान उनका हो गया, ऐसा नहीं। तो 6 प्रकार से तिल का प्रयोग, उसके बारे में हम बता दें आपको। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक मकर में रहते हैं तब तक प्रतिदिन तिल शरीर में लगाना चाहिए। तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है, भगवान यज्ञ नारायण के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है। इसलिए पितृकर्म में भी तिल है, देवकर्म में भी तिल है और ऋषि कर्म में भी तिल है। तिल की बड़ी भारी महिमा, तिल दान महादान, भगवान के स्वेद से उत्पत्ति है तिल की। तो पूरे महीना जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं जब तक रहते हैं, 1 महीना, माघ मकर गत रवि जब हुई, पूरे महीना केवल तिल से ऊटन लगाकर स्नान कर ले तो पुराणों में लिखा है संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। भगवत कृपा से अपने राम तो रोज तिल को पीस करके भिजा करके सवेरे रोज स्नान कर रहे हैं तिल से। यद्यपि शरीर का कुछ धर्म ऐसा विकृत है कि चाह कर भी रोज त्रिवेणी स्नान तो नहीं हो रहा है, पर हमारे संत बड़े दयालु हैं, वो त्रिवेणी स्नान के लिए जाते हैं। हमारे निकट ठाकुर जी की सेवा में रहने वाले, अब वो नित्य प्रति रोज त्रिवेणी जी से जल लाते हैं, उसी को थोड़ा हल्का गुनगुना करके हम स्नान तो त्रिवेणी जल से रोज करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष त्रिवेणी स्नान में जाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि शरीर की शीत प्रकृति है और फिर 10-5 मिनट बोल रहे हैं वो बोलना भी बंद हो जाए, वो ठीक नहीं। इस कारण से हम रोज तो नहीं जा पा रहे हैं, पर कल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कल हम भी कम से कम वहाँ प्रत्यक्ष जाकर गोता लगावें। तो गिनती कर लो, फिर वैसा करना, जितना संभव हो उतना करना। तिलोदवर्ती, तिलस्नाई, तिल होता, तिलोदकी, तिलभुक, तिलदाता च, षट तिला पापनाशिनी। तिलोदवर्ती, थोड़ा सा तिल भिजा दो पानी में और सवेरे सिल लोढ़ी पर पीस लो। आजकल सिल लोढ़ी तो खत्म हो गई, कौन सी वो मशीन चली है उसमें भी पिस जाता है, क्या कहते हैं उस मशीन को, मिक्सर में भी पिस जाता है। तो तिल को भिजाकर उसको पीस कर स्नान के बाद, क्योंकि तीर्थ स्नान पवित्र होकर के ही करना चाहिए, एक बार स्नान कर ले और फिर तिल लगा करके, तिल का उबटन शरीर में लगाकर स्नान करना। भगवान यज्ञ वाराह का स्मरण करते हुए यज्ञ वाराहाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, इस तरह से गोविंदाय नमः भगवान के नामों का उच्चारण करके तिल लगाना चाहिए। उसका एक भाग मस्तक में और मस्तक से हृदय तक लगाना चाहिए। फिर हाथ धो करके दूसरा भाग, ये दाहिने हाथ से लगाना है, दूसरा भाग नाभि से कमर तक बाएं हाथ से लगाना चाहिए, फिर तीसरा भाग घुटने से पैर तक लगाना चाहिए। ये शास्त्रीय विधि है। इस तरह से, और वह तिल का उबटन शरीर में लगाना। तिलोदवर्ती एक हो गया, दूसरा है तिलस्नाई। गोता जब लगाओ त्रिवेणी जी में तो थोड़ा सा तिल छोड़ दो फिर गोता लगाओ, वो हुए तिलस्नाई। अथवा कुर्सी दे दो। हमारे मथुरा के चतुर्वेदी जी भागवत के बहुत अच्छे वक्ता विद्वान पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो पिताजी को आशीर्वाद है, आपकी दर्शन रहेगी है। ये कथा करते हुए सबल किशोर जी ने भागवत जी की अनुक्रमणिका के हिसाब से तो ये विमोचन आते ही करवाना। ठीक, कब करवाना, चलो देखिए। तो तिलोदवर्ती, तिलस्नाई, तिल थोड़ा जल में छोड़ करके, हाँ ध्यान से सुने। दूसरा प्रकार है कमंडल में या लोटा में तिल थोड़ा डाल दो, ठीक है, और फिर जल में डुबा लो, त्रिवेणी जी के जल में, फिर नहा लो, तो तिल स्नान हो गया। तिलोदवर्ती, तिलस्नाई। और तिल होता, थोड़ा सा तिल अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और तिलोदकी,
तिल लेकर के तर्पण, देवर्ष पितृतर्पण। तो कितना हो गया? तिलोदवर्ती, तिल स्नाई, तिल होता और तिलोद की, और तिल भुक, तिल का भोजन करना, तिल खाना। तो कल तिल का भोग लगेगा ठाकुर जी को। मखान बाबा मखाना लाए हैं, उसका भी भोग लगेगा सबको। संतों को फलाहार में मखाना, तिलकुट, ये सब प्रसाद में सब पावेंगे कल प्रेम से। तो तिल पाना है। और छठा प्रकार है तिल दाता, तिल का दान करना। जो सामर्थ्यवान हैं उन्हें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक तिल का दान करना चाहिए। श्री नंद बाबा ने भगवान बालकृष्ण प्रभु के नंदोत्सव पर 7 तिल के पहाड़ बनाकर उनमें खजाना छिपा करके, 7 खजाने छिपा करके 7 तिल के पर्वतों का दान किया। इसलिए महामना नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, महामना करथा बटो ही झाजी। उसका अर्थ है कंजूस के घर में भगवान नहीं आते हैं, महामना के घर में भगवान आते हैं। अत्यंत उदार अपना हृदय कर लो, हृदय के कपाट खोल दो तो ठाकुर जी आ जाए। भैया जी, मरने के बाद तो कुछ काम आने वाला है नहीं, आएगा तो दूसरे लोगों के काम आएगा, अपने तो काम आने वाला है नहीं। तो अपनी आंख मूंदने के बाद तो प्रलय हो गया, हमारे लिए तो प्रलय हो गया कि नहीं हो गया। और यदि पुनर्जन्म लेके आना है तो जो कुछ सत्पात्र में दिया गया वो कई गुणित होकर मिलने वाला है। और भगवत कृपा से पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति प्रकट हो गई, भगवत प्रेम प्रकट हो गया और लौट के आना ही नहीं है, तो भी फिर बचाने का सोचने का क्या फायदा। इसलिए खूब लुटाओ। आज हम जगदीश दास जी से, बाबूजी से कह रहे थे कि आप ऐसे करोगे ना, ऐसे ऐसे, ऐसा हाथ है, ऐसे करोगे तो ठाकुर जी की यहाँ से मुट्ठी बंद हो जाएगी, और ये हाथ ऐसे करोगे तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। इसलिए भगवान के सहारे रहो। भगवान ने गीता में घोषणा की है, योगक्षेमम वहाम्य, हम योगक्षेम का वहन करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई मनुष्य यदि अपने मन में यह अहंकार करता है कि मेरे द्वारा हो रहा है या मैं करने वाला हूं, तो हम समझते धरती पर उससे बड़ा महामूर्ख कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि कर्ता कारिता भगवान ही है और कोई दूसरा नहीं है। ये सारी व्यवस्था भगवान के द्वारा संचालित हो रही है, इसके पीछे कोई मनुष्य नहीं है। जिस भाग्यशाली जीव को भगवान ने निमित्त बना लिया है, सेवा का तनिक सौभाग्य दे दिया है, वह अपने को कृतार्थ माने, कृतकृत्य माने कि रघुनाथ जी की कितनी कृपा है, भगवान ने कृपा करके हमारी वस्तु को अपनी सेवा में स्वीकार किया है। ये भाव मन में रहेगा तो ही उसका लाभ होगा। तो उतना तिल का दान करना। तो अब 7 तिल के पहाड़ तो नंद बाबा दान करेंगे। नंद बाबा के जैसे तो नंद बाबा ही हैं, दूसरा कहाँ खोजने जाएंगे, कहाँ मिलेंगे नंद बाबा। पर भैया उतना न कर सको तो कम से कम 1.25 सेर तिल का दान अवश्य करना। उतना भी न कर सको तो कम से कम 250 ग्राम तिल का दान किसी भी पवित्र ब्राह्मण को, साधुओं को नहीं, हाँ भले ही साधु ब्राह्मण कुलोत्पन्न ही क्यों न हो, पर चतुर्थाश्रम की दीक्षा लेने के बाद, स्वामी जी शास्त्र की बात है ये, भले ही हमारा शरीर विप्रकुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन साधु सन्यासी बनने के बाद संकल्पित दान लेने की पात्रता समाप्त हो जाती। इसलिए संकल्पित दान पवित्र संध्योपासन संपन्न पवित्र वैष्णव वैदिक ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। बाकी ठाकुर जी को भेंट करो, गौ की सेवा करो। और कल षट तिला है तो अक्षय तृतीया को इस अक्षय पुण्य के महापर्व पर अक्षय गो सेवा करके भी आप अक्षय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कल ये षट तिला का महापर्व है। कथा के क्रम में फिर हम नहीं कह पाते, इसलिए मैंने आज ही कह दिया कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। जो लोग इस यंत्र के माध्यम से दूर बैठे सुन रहे हैं, उनके पास जो कोई निकट में महान तीर्थ हो, वहीं जाकर 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करके स्नान करेंगे तो उनको भी षट तिला एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और महाराज जी एक बात है, हजारों कोस दूर आप खड़े हैं और स्नान के समय यदि आपने ये मंत्र बोल लिया, त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकिम वंदे क्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम, ये मंत्र यदि आपने बोल लिया तो वहीं स्नान करते समय तीर्थराज प्रयाग के स्नान का पुण्य आपको वहीं मिल जाएगा। हमारे यहाँ सब सुविधा है। हाँ, अब एक और बात है, कोई सर्वथा अकिंचन हो,
एक पैसा भी किसी के पास न हो, संग्रह परिग्रह बिल्कुल न हो, पैसा छूता ही न हो, तो अब वो बेचारा क्या करे? तिलोदवर्ती तिल स्नाई तिल होता तिलोदकी तिल भुक तिल दाता च, वो क्या करे? भैया ये सब उन लोगों के लिए ही जो संसार की प्रवृत्ति में पड़े हुए हैं, जो सर्वथा विरक्त हैं, उनके लिए तो हरिनाम से बढ़कर कुछ नहीं है। सारे संसार के शुभ कर्म करोड़ों करोड़ों बार किए जाएं, उनका सम्मिलित पुण्य एक बार हरि शब्द के उच्चारण के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए जो एकदम फक्कड़ हैं उनके लिए भी सुविधा है। और अब एक बात और है, मान लो ना तो पूरे इधर हैं और ना पूरे उधर हैं, तो भगवान नाम लेते हुए यदि सचतिला करेंगे तो उसका और अधिक महात्म्य हो जाएगा। इसलिए कल का दिन खूब हरि नाम लें। यहाँ अखंड संकीर्तन